कि आप ही जाल बनाए के आप फंसे मति मंद, कहाँ रोग कहाँ औषधि कैसे होए आनंद। कबीर साहब तो ऐसे महामानव थे जो लोगों को एक चुटकी में निरुत्तर कर देते थे। लोग यह सोच करके गए कि कबीर साहब से जुर्माना लेने जाएंगे कि आपके कथनानुसार हम बहुत चीज किए, संत महापुरुषों के कथनानुसार बहुत चीज किए, लेकिन दुख ज्यों का त्यों बना हुआ है, समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। लेकिन कबीर साहब के पास कोई व्यक्ति जुर्माना लेने जाए तो कबीर साहब से जुर्माना ले पाएगा? कबीर साहब को झुका पाएगा? कबीर साहब प्रश्न करने वाले से ही प्रश्न करते हैं कि आप ही जाल बनाए के आप फंसे मतिमंद, कहाँ रोग कहाँ औषधि कैसे होए आनंद। रोग कुछ और है, औषधि तुम कुछ और कर रहे हो। दर्द कुछ और है, दवा कुछ और कर रहे हो। भला बताओ कि रोग से निवृत्ति नहीं होगी तो तुम डॉक्टर से शिकायत क्यों करते हो? उदाहरण के लिए एक बात आप समझिए, कल्पना कीजिए कि आपको बड़ी जोर की प्यास लगी है, बहुत प्यास से तड़प रहे हैं, ऐसे तड़प रहे हैं कि 2-4-10 मिनट में आपके प्राण छूटने वाले हैं। किसी व्यक्ति से आप पूछने गए कि पानी कैसे मिलेगा, पानी कैसे पिया जाए, वह बता दे आपको कि आप जिस जगह बैठे हुए हैं उसी जगह पर 50 फीट नीचे में पानी है। आप उस पानी को चाहे जिस भी प्रकार से निकाल लीजिए, प्यास से निवृत्ति पा लीजिए। समस्या आपकी है प्यास, पानी का पता चल गया कि पानी कहाँ है। जिस जमीन पर बैठे हैं उसी जमीन के नीचे 50 फीट अंदर में है। अब आपको क्या करना चाहिए? बैठ करके हरे राम हरे कृष्ण का झाल बजाना चाहिए? क्या करना चाहिए? कि बैठ करके या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका जाप करना चाहिए? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, ये करना चाहिए? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये जपना चाहिए? क्या जपना चाहिए? करना क्या चाहिए? यदि दुख आपको प्यास का है, प्यास से तड़प रहे हैं, पता चल गया है कि जिस जगह हम बैठे हैं इसी जमीन के नीचे 50 फीट नीचे जाने पर एकदम निर्मल पानी लहरा रहा है, तो आपको सब काम छोड़ के न अयोध्या की तरफ देखना है, न वृंदावन की तरफ देखना है, न काशी की तरफ देखना है, न हरिद्वार के कुंभ की तरफ देखना है। क्या देखना है? सब कुछ छोड़ करके एक काम करना है कि जमीन के नीचे से वो पानी कैसे निकले। दुर्भाग्य की बात है कि हम प्यास से तड़प रहे हैं, लेकिन पानी की तलाश किए बिना, पानी की स्रोत तक पहुंचे बिना दुनिया का और सारा काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन पानी को प्राप्त करने का हम प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। प्यास से निवृत्ति कैसे मिलेगी? विचारक ने बड़ा अच्छा कहा है, नदी किनारे खड़ा है पगले फिर भी है क्यों प्यासा। नदी के किनारे होकर के कोई प्यासा हो तो उसे पागल न कहा जाए तो क्या कहा जाए? पानी के परम स्रोत के सम्मुख रहने पर भी कोई प्यास से तड़प रहा हो तो उसको अभागा न कहा जाए तो क्या कहा जाए? उसे किस्मतहीन भाग्यहीन न कहा जाए तो क्या कहा जाए? नदी किनारे खड़ा है पगले फिर भी है क्यों प्यासा। हरि का नाम तो पास है बंदे फिर क्यों छोड़े आशा। वो हरि का नाम पास में है, वो हरि का स्रोत पास में है, फिर भी प्यासे हो। समाधान का सारा सूत्र आपके पास में है, फिर भी समस्या में उलझे हुए हैं। जीवन का सारा उत्तर आपके पास है, फिर भी प्रश्नों में ही माथा पटक रहे हैं आप। जीवन के सारे सुख का स्रोत आपके पास है, सब सुख तेरे पास। जो भी व्यक्ति दुख में डूबा हुआ है उसी के पास सुख का स्रोत है। जो भी व्यक्ति समस्या में डूबा हुआ उसी के पास खुद समाधान है, लेकिन वो समाधान की तलाश
अपने से बाहर करता है। अपने से बाहर जिसने जिसने किया, संसार में माथा पटक पटक के दुनिया से चला गया, और जिसने संसार से लौट करके अपने समस्या का समाधान अपने में ढूंढना शुरू किया, वह व्यक्ति इस दुनिया से तर भी गया और हजारों को तारने का बीड़ा भी उठा लिया। देखिए आप दुनिया के इतिहासों को पलट करके कल्पना कीजिए, भगवान बुद्ध के जमाने से आप बात लीजिए, भगवान बुद्ध दुनिया में ढूंढा कि अपने आप में ढूंढा? कहां ढूंढा था? भगवान बुद्ध अपने आप में ढूंढा था। दुनिया को देखना छोड़ दिया, दुनिया में दौड़ना छोड़ दिया, दुनिया को भजना छोड़ दिया, न दुनिया का भजन न दुनिया का नमन, कुछ नहीं करना, केवल सब चीज को छोड़ करके अपने आप में शांत हो जाना, ये बुद्ध ने किया। यही काम महावीर ने किया, यही काम सदगुरु कबीर ने किया, और जोड़ते 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 अभी वर्तमान में आइए तो यही काम महर्षि मेही बाबा ने किया। यही किया ना, वो दुनिया में दौड़ा नहीं, न अयोध्या तरफ दौड़ा, न वृंदावन दौड़ा, न हरिद्वार दौड़ा, न काशी दौड़ा। तब कहां दौड़ा? जमीन के नीचे कुप्पा में चला गया। कहां गया? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये तो चूंकि हम लोगों के क्षेत्र की बात है तो जानते हैं, सब लोग जानते हैं। कल भी मैं परसों में महर्षि मेही बाबा की दादी के घर से आया, उनके चाचा, उनके जो भतीजा हैं, वो सारे लोग मिलके ही कार्यक्रम करवाए थे। 2 दिन का बृहद अधिवेशन था, उनके परिवार के सारे सदस्य मिला करके कार्यक्रम करवाए, और 2 दिन तक लगभग कम से कम 5000 लोगों की संख्या वहां पर भीड़ जुटी थी। इतनी बड़ी बृहद सत्संग, इतना बड़ा बृहद सत्संग हुआ। अभी उस जगह पर जहां उनकी दादी का घर है, उस जगह पर उनके भाई का पुत्र यानी भतीजा, महर्षि मेही बाबा के भतीजा वहां रहते हैं, आश्रम पर साधु रूप में है, वही वहां की व्यवस्था संभालते हैं। जब दोनों लोगों से बातचीत हुई तो बातचीत, किताब से तो इतना दिन से जानते ही थे सारी बात को पढ़ पढ़ करके, लेकिन बातचीत के दरमियान भी पता चला कि महर्षि मेही बाबा अपने जीवन में सफल क्यों हो गए, क्योंकि वो बचपन से ही अंतर्मुखी थे। जिसकी चेतना बाहर की तरफ ज्यादा दौड़ेगी वह जीवन में थकेगा बहुत लेकिन पाएगा कुछ नहीं। लेकिन जो व्यक्ति बाहर से दौड़ना छोड़ करके अपने अंतर में उतरना, अपने आप में लौटना शुरू कर देगा, तो पाएगा कि जिस चीज के लिए हम जन्मों जन्मों से दौड़ लगा रहे थे वो तो बेकार का दौड़ लगा रहे थे। जिस चीज को खोजने के लिए, जिस चीज को पाने के लिए हम अनादि काल से दौड़ रहे थे, वो चीज तो हमारे पास ही है, हमारे भीतर ही है, बाहर का दौड़ना व्यर्थ था। खोज करने के बाद मेही बाबा ने पाया तो निष्कर्ष क्या दिया? निज तन में खोज सज्जन, ये निष्कर्ष है, रिजल्ट जिसको बोलते हैं। जैसे जज के सामने वकील 1 दिन 2 दिन महीने दिन 50 दिन 100 दिन बहस करता है, बहस की बातें बहुत लंबी चलती है, लेकिन जजमेंट 2-4 लाइन में 2-4 पन्ने में सिमट जाता है, सिमटता है ना। बहस 72 पन्ना में हो सकता है, हजारों पन्ना में भी बहस हो सकता है, लेकिन जजमेंट थोड़े में हो सकता है, या तो सजा या रिहा, 2 ही बात होगी। जजमेंट बहुत थोड़ा होता है, बहस बहुत ज्यादा होता है। हम लोग केवल और केवल बहस में लगे हुए हैं, संतों और ज्ञानियों के जजमेंट पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है कि वो जजमेंट क्या देना चाहते हैं। कबीर साहब के जजमेंट के पास आप जाइए तो कबीर साहब इतना ही कहना चाहते हैं कि जो तिल माही तेल है, जजमेंट है ये, निष्कर्ष। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, अरे अभागे तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, निष्कर्ष वाणी है। महर्षि मेही बाबा जीवन में चाहे कहां गए होंगे, कहां दौड़े होंगे, क्या किए होंगे नहीं किए होंगे, वो बाद की बात है, लेकिन जब जीवन में प्राप्त कर लिया तो प्राप्त करने के बाद जो अनुभव से निष्कर्ष निकला वो दुनिया को सुनाते हुए कहा, निज तन में खोज सज्जन, हे सज्जन मत खोजना इधर उधर,
कहीं माथा मत पटकना। क्या करना? निज तन में खोज सज्जन। और लोगों को लगा, मेही बाबा को लगा कि शायद इतना सा कहने से लोग न समझे तो दोबारा और दूसरे तरह से कह देते हैं। स्पष्ट कर दिया, बाहर न खोजना। मेही बाबा को लगा कि हम कह देंगे कि निज तन में खोज सज्जन तो लोग निकाल लेंगे कि अपने में भी खोजो, थोड़ा बाहरों में खोज लो। सोच सकता है आदमी कि बाबा ने कहा तो है कि अपने में खोजा, लेकिन माना तो कुछ नहीं किया है ना, केवल कह दिया है। तो बाहरों खोज लेंगे, थोड़ा भीतरों खोज लेंगे, दोनों तरफ खोज लेंगे। तो मेही बाबा को ये डाउट था, इसलिए ब्रेक भी लगाया उन्होंने। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। आगे और, अपने ही घट में हरि है। परमात्मा कहिए, हरि कहिए, भगवान कहिए, ईश्वर कहिए, मोक्ष कहिए, निर्वाण कहिए, केवल कहिए, परम शांति कहिए, परमानंद कहिए, ब्रह्मानंद कहिए, सच्चिदानंद कहिए, कितना नाम गिनाऊं। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। इन निष्कर्ष से क्यों भागते हैं आप? समस्या आपकी है कि हमको जल का स्रोत पाना है, तो सब चीज करना छोड़ के केवल एक काम कीजिए कि जल जहां छिपा हुआ है वहां से जल के स्रोत को निकालिए। जैसे आप अर्जुन का कहानी सुनते हैं कि सफलता पाने के लिए व्यक्ति को एकाग्र होना होगा। गुरु द्रोणाचार्य जब अपने सारे शिष्यों को शिक्षा दे दिए और शिक्षा का रिजल्ट देना है, कौन फर्स्ट है, कौन सेकेंड है, कौन उत्तीर्ण है, कौन अनुत्तीर्ण है, यह रिजल्ट अब देना चाहते हैं। तो सारी शिक्षा देने के बाद अंत में गुरु द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों को, 5 पांडव को, 100 भाई कौरव को बुलाया, एक वृक्ष के नीचे खड़ा किया। अब वृक्ष के नीचे खड़ा करके सबसे कहा कि आज परीक्षा है, 1 वर्ष से जो तुम लोगों को पढ़ाया है, शस्त्र विद्या सिखाया है, आज रिजल्ट देने की बारी आई, ही निष्कर्ष देने की बारी है कि कौन सिद्ध हो गया, कौन सफल हो गया, कौन असफल हो गया, ये देखना है। खड़ा किया। अर्जुन को पहले कहा कि पहले तुम ही खड़ा हो जाओ। दुर्योधन उधर से आया, क्या बात करते हैं, अभी मेरे पिता राजगद्दी पे बैठा हुआ, मैं राजा का बेटा हूं, तो पहले अर्जुन कैसे आ जाएगा, मेरी बारी पहले होनी चाहिए। अहंकारी आदमी जो होता है वह किसी भी चीज में पीछा रहना नहीं चाहता है, वो सदा आगे उछलना चाहता है। कुछ भी हो पीछे रहना नहीं चाहता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि हर जगह आगे होना, हर जगह आगे होना ही प्रथम होने का प्रमाण नहीं है। कहीं कहीं पीछे हो जाना भी सफल होने का प्रमाण होता है। जैसे एक उदाहरण मैं बताऊं, आपने ड्रामा देखा है? ड्रामा में जो मुख्य अतिथि होते, नाटक का मंच होता है, मुख्य अतिथि होते हैं, तो मुख्य अतिथि को आगे में कुर्सी लगा दी जाती है। मुख्य अतिथि आगे में बैठता है, बाकी पब्लिक पीछे में बैठती है। तो जहां नाटक का मंच हो उस जगह आगे में बैठने वाले को मुख्य माना जाता है, प्रथम माना जाता है। लेकिन कल्पना कीजिए यदि सिनेमा हॉल में किसी को बैठाया जाए तो प्रथम किसको माना जाता है? फर्स्ट क्लास के टिकट कहां बैठता है? तो दोनों जगह के फार्मूला अलग अलग है ना जी। एक जगह आगे बैठने वाला फर्स्ट होता है तो दूसरे जगह पीछे बैठने वाला फर्स्ट होता है। कल्पना कीजिए कि फर्स्ट क्लास का टिकट कटावे और उसका हाथ पकड़ के ले जाए और आगे में चटाई पर बैठा दे सिनेमा देखने वाले को, तो क्या कहेगा? उस जगह अपमानित होगा वो। तो जीवन में भी कहीं कहीं ऐसा है कि पीछे जाना भी होने का प्रमाण है और कहीं कहीं आगे होना भी प्रथम होने का प्रमाण है। वो अवसर देख के होता है। लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति होता है, वो अहंकारी व्यक्ति पीछे होना ही नहीं चाहता है। और याद रखिए कि जो जीवन में पीछे होना नहीं जानता है वह जीवन में कभी आगे हो ही नहीं सकता है। यह भी परम सत्य है।
क्योंकि कल्पना कीजिए एक झूला पर आप बैठे हैं और आप यह मन में ठान लीजिए कि इस झूला को हमें पीछे नहीं जाने देना है, आगे में ले जाइए और कस करके बांध दीजिए कि आगे से इसको पीछे खिसकने नहीं देंगे। क्या होगा? झूला पर बैठ जाइए और झूला पर बैठ करके झूला की रस्सी जो आगे पीछे होना चाहिए उसकी रस्सी में एक और नई रस्सी बांध दीजिए, खींच करके आगे में ही एक खूंटा में बांध दीजिए। झूला पे बैठने का आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप लोग बताइए, मिलेगा? आनंद कब मिलेगा? जब वह झूला जितनी मात्रा में आगे जा रहा है और उतनी ही मात्रा में वह पीछे जा रहा है। जैसे झूला पर बैठने का आनंद तभी मिलता है जब झूला आगे भी जाता है और पीछे भी जाता है, उसी तरह से जो व्यक्ति जीवन में कभी आगे भी होना जानता है और किसी किसी जगह पर पीछे भी होना जानता है, वही व्यक्ति जीवन का आनंद प्राप्त कर सकता है, सुकून प्राप्त कर सकता है। हमें गुरु के सामने कभी आगे नहीं होना चाहिए, हमें माता पिता के सामने कभी आगे नहीं होना चाहिए, हमें अपने पूज्य गुरु पूज्य लोगों के सामने, बड़े लोगों के सामने कभी आगे होकर के बोलना नहीं चाहिए, उनके अनुभव पर अपना टोका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। माता पिता के सामने, माता पिता के अनुभव के सामने हमारा अनुभव क्या हो सकता है? माता पिता हमारे पूज्य हैं, उनसे हमें जुबान नहीं लड़ाना चाहिए, उसके सामने आगे आगे उछलना नहीं चाहिए, क्योंकि माता पिता इस धरती के बड़े देव हैं। उससे बड़ा देव, उससे बड़ा देवी इस धरती पे कोई नहीं हो सकता। विचारक गाते हैं, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, कभी नहीं दुखाना। तो कहने का ये अर्थ कि जीवन में परिस्थिति देख करके कहाँ हमें आगे होना चाहिए, कहाँ हमें पीछा होना चाहिए, यह विवेकवान निर्णय लेते हैं। लेकिन जो अहंकार में मस्त होते हैं वह व्यक्ति पीछा के बारे में तो कभी सोच ही नहीं सकता। दुर्योधन अहंकार से भरा हुआ था। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कहा कि आगे आओ, दुर्योधन पीछे से आंख तरेड़ता है, गुरुजी पता नहीं कि मेरा बाप राजगद्दी पे बैठा हुआ है, आप मुझे पीछे होने के लिए कहते हैं, मैं पीछा नहीं हो सकता, पहले मेरा स्थान होना चाहिए, मैं पहले जाऊंगा। गुरु द्रोणाचार्य मुस्कुराए और कहा कोई बात नहीं, अर्जुन को कंधे पे हाथ दिया, कहा पीछे हो जा, दुर्योधन को ही आगे होने दे। क्योंकि जिसके पास जो योग्यता है, जिसके पास जो क्षमता है, चाहे वो आगे हो जाए कि चाहे पीछे हो जाए, उससे क्या किसी का बनने बिगड़ने वाला है। जितना है दूध को चाहे स्टील में रखें तो भी दूध रहेगा, और पानी को चाहे सोने में रखें, सोना के सुराही में रखें तो ही पानी रहेगा। स्टील के बर्तन या सोने के बर्तन से दूध और पानी में फर्क नहीं पड़ता है। चाहे स्टील के बर्तन में रह कर के भी दूध कीमती ही होगा, और सोने के बर्तन में रह कर के पानी दूध से कम ही होगा। ये योग्यता पर निर्भर करता है। कौन आगे होता है, कौन पीछे होता है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। अर्जुन ने कहा, गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि तुम पीछे ही हो जाओ, दुर्योधन को आगे होने दो। कोई बात नहीं, दुर्योधन आगे हो गया। और आगे होने के बाद गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि चलो निशाना साधो। निशाना क्या साधना है? जिस वृक्ष के सामने खड़े हैं उसी पर एक चिड़िया का यंत्र बना करके, चिड़िया बना करके रख दिया गया है, और कहा यह जा रहा है कि चिड़िया के आंख में तीर मारना है। दुर्योधन अहंकार में तो मस्त है ही। अहंकारी व्यक्ति आगे हो जाए, फेल हो जाए, उसको विफल होना ही है, सफल नहीं हो सकता। द्रोणाचार्य ने कहा कि निशाना साधो। निशाना जैसे ही साधता है, द्रोणाचार्य कहते रुको, तीर छोड़ने से पहले रुको। दुर्योधन ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, जब निशाना साध दिए हैं, तीर छोड़ने वाले फिर रोक रहे हैं, आप गुरु हैं कि क्या है? गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि हम गुरु तो गुरु ही हैं, तुम्हारे मन में क्या पैदा हो रहा है, हमें कब क्या करना चाहिए हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो
द्रोणाचार्य ने कहा कि रुको, बाण छोड़ने से पहले मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दो। दुर्योधन ने कहा जब तीर धनुष पर चढ़ चुका हो तो फिर प्रश्न करने का कोई सवाल नहीं होता, प्रश्न क्यों करते हैं? द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम प्रश्न करना बंद करो, केवल जवाब दो ही। गुरु मैं हूं, शिष्य तुम हो, बाकी दिमाग मत चलाओ। दुर्योधन ने कहा ठीक है, फिर पूछ ही लीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा कि निशाना छोड़ने से पहले, तीर छोड़ने से पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें दिखाई क्या क्या दे रहा है। दुर्योधन कहता है कि ये भी कोई पूछने का सवाल है? अंधा मेरे पिता है, मैं अंधा थोड़े हूं। जब आंखें हैं मेरे पास और देख रहा हूं इस दिशा में, वृक्ष के तरफ देख रहा हूं, तो मेरी आंखों में रोशनी भी ज्यादा है, ताकत भी ज्यादा है, पावर भी ज्यादा है। आंख खोल करके जब मैं देख रहा हूं तो चूंकि अंधा नहीं हूं, रतौंधी नहीं है, मोतियाबिंद नहीं है, इसीलिए न दिखने का कोई सवाल ही नहीं होता है। जब मैं देख रहा हूं तो मुझे बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, वृक्षों की आड़ से झांकते हुए मुझे नीला आसमान दिखाई दे रहा है, उड़ते हुए चिड़ियां दिखाई दे रहे हैं, बगल का झरना भी दिखाई दे रहा है, पोखर भी दिखाई दे रहा है। मैं पिता की तरह अंधा नहीं हूं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य ने कहा फिर पीछे लाइन में जाके खड़ा हो जा, तुम्हारा काम हो गया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी भी तुम्हारी परीक्षा में आए हो, फिर भी तुम्हारी दृष्टि फैली हुई है, फिर भी विस्तृत संसार को ही तुम देख पा रहे हो, तो फिर तुम्हारा जगह परीक्षा में नहीं है, तुम लाइन में कतार में खड़े हो जाओ। उसको पीछा कर दिया, आगे होने का घमंड कर रहा था, पीछे जाकर के खड़ा हो गया। इस तरह से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें करते 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 जितने लोग थे सबकी परीक्षा ले ली गई। और अर्जुन जब आया, अर्जुन से कहा बेटा निशाना साधो। निशाना साधा, और निशाना साधने के बाद उससे भी वह प्रश्न किया गया कि तुम्हें क्या दिखाई देता है। अर्जुन ने कहा गुरुदेव, जब तक आपने निशाना साधने की आज्ञा न दी थी तब तक मुझे पूरा संसार दिखाई दे रहा था। मेरे चारों तरफ खड़े मेरे भाई दिखाई दे रहे थे, आप दिखाई दे रहे थे, आपके चरण दिखाई दे रहे थे, वृक्ष दिखाई दे रहा था, आसमान दिखाई दे रहा था, डाल पर बैठे चिड़ियां दिखाई दे रहे थे, पंख दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने आदेश किया कि निशाना साधो, तो न तो मुझे आप दिखाई देते हैं, न मुझे वृक्ष दिखाई देता है, न मुझे आसमान दिखाई देता है, यहाँ तक कि चिड़िया का पूरा शरीर भी नहीं दिखाई देता है, मुझे तो केवल चिड़िया की आंखें ही दिखाई देती है। और द्रोणाचार्य ने कहा कि पीठ ठोका का निशाना छोड़ दो। निशाना जैसे ही छोड़ता है उस चिड़िया के आंख में जाकर के तीर लगती है। अर्जुन को प्रथम प्राइज यानी फर्स्ट डिवीजन का प्राइज मिलता है, सर्टिफिकेट मिल गया, निष्कर्ष आ गया कि अर्जुन सबसे प्रथम है। कहने का अर्थ यह है कि जीवन के किसी भी दिशा में आप सफल होना चाहते हैं तो पहले आप यह निर्धारित कीजिए कि आपको क्या चाहिए। चिड़िया की आंखें ही केवल चाहिए तो फिर वृक्ष को देखने की जरूरत क्या है? निशाना यदि चिड़िया की आंखें हैं तो आसमान देखने की जरूरत क्या है? निशाना यदि आंखें हैं तो फिर गुरु के चरण को भी देखने की जरूरत नहीं है। निशाना यदि के हाँ गुरु का स्मरण, निशाना साधने से पहले गुरु का स्मरण हम जरूर कर लेंगे, निशाना साधने से पहले हम परमात्मा का स्मरण कर लेंगे। लेकिन जैसे निशाना हमने साध ही दिया तो अब गुरु की भी आवश्यकता वहां खत्म हो जाएगी। निशाना यदि हमने साध ही दिया है तब परमात्मा की भी आवश्यकता वहां खत्म हो जाएगी। वहां पर केवल और केवल मैं होना चाहिए और मेरा निशाना होना चाहिए, इसके अलावा कुछ ना हो तो दुनिया में किसी भी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। जो व्यक्ति अपना जो लक्ष्य बना लेगा उसमें वह सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो बना लेगा वो पा लेगा। कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारी समस्या इसलिए और निरंतर बढ़ती जा रही है कि रोग कहीं और है, औषधि तुम कहीं और कर रहे हो। रोग कुछ और है, दवा तुम कुछ और कर रहे हो, जिसके कारण आप ही जाल बनाए के आप फंसे मतिमंद। कहाँ रोग कहाँ औषधि, कैसे होए आनंद। रोग कुछ और है, दवा कुछ और हो रही है। मनुष्य के पास एक यह समस्या है,
दूसरी समस्या यह है कि वह दूसरों के तरफ ज्यादा देखता है। अपनी समस्या को सुलझाने में मनुष्य जितना परेशान नहीं है, दूसरे को सुलझते देख करके वह व्यक्ति उतना परेशान हो जाता है। हम कितना सुलझे हैं यह नहीं देखता है। दूसरा यदि सुलझ रहा है तो इसको और कैसे उलझन में फंसाया जाए यह कोशिश करता है। और याद रखिए, जो दूसरे को उलझन में फंसाने की चेष्टा करता है वह मनुष्य दूसरे को तो उलझा नहीं पाता है, लेकिन खुद ही वह और उलझता चला जाता है। जो दूसरे व्यक्ति को समस्या में फंसाना चाहता है वह व्यक्ति खुद ही समस्या के गड्ढे में गिरता चला जाता है। जो दूसरे व्यक्ति को दुख पहुंचाना चाहता है वह व्यक्ति स्वयं ही दुख के गड्ढे में गिरता है। देर भले लगता है, तत्काल नहीं लगता है कि हम जिसे परेशान कर रहे हैं उसका क्या परिणाम निकलेगा, लेकिन इसका अंतिम परिणाम भयंकर ही होता है। दूसरे को सताने वाला खुद सताया जाता है, दूसरे को रुलाने वाला खुद रुलाया जाता है, दूसरे को पीड़ा देने वाला खुद पीड़ित होता है। इसको एक कहानी से मैं समझाऊं आपको। एक व्यक्ति के पास एक गधा था। गधा कुछ बीमार पड़ गया तो गधा वाला जो आदमी था वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरा गधा कुछ बीमार पड़ गया है, आप दवाई दे दीजिए। तो जो बीमारी थी गधा को उसका इंजेक्शन नहीं था, घोल करके पिलाने वाला था। घोल करके पिलाने वाला वो दवाई डॉक्टर साहब दे दिया और कहा कि जाओ अपने गधे को पिला देना। वह व्यक्ति गया, घोल करके वो पिलाने वाला जो होता है बांस का उस तरह बना करके और वो गधा के मुंह में डालने की कोशिश किया। गधा उसको पी नहीं रहा था। गधा तो गधा ही है, उसको कैसे पता कि ये हमारे रोग से छुट्टी दिलाएगा कि डॉक्टर का भेजा दवाई क्या। अब गधा है तो गधा ही रहेगा ना। आदमी को भी पीने में शर्म लगता है, तीता लगता है, तो नाक मुंह मूंद करके बहुत लोग तो रोता है कि नहीं दवाई नहीं पिएंगे। बच्चे तो खास करके नखड़ा करता ही है, बड़े बुजुर्ग भी आंख कान भांजता है कि नहीं दवाई ना पीना पड़े। तो जब आदमी डरता है तो गधा की तो बात ही क्या है, गधा तो गधा ही है, वो कैसे पिएगा। तो पिलाने की कोशिश कर रहा है बेचारा, लेकिन गधा दवाई पी नहीं रहा है। विवश होकर के फिर डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब आपने जो दवाई दी हम 1 लाख कोशिश की लेकिन गधा उसको पी नहीं रहा है, क्या करूं। डॉक्टर एक उपाय सुझाया, कहा देखो ऐसा है, एक पाइप दिया और बोला कि ले जाओ। अब पाइप होगा तो स्वाभाविक बात है कि पाइप में 2 छोर होगा। छोटा पाइप दिया 2-4 हाथ का दे करके अब बोला कि ऐसा करो कि गधा यदि नहीं पी रहा है तो ये नरम वाला पाइप लो, किसी तरह से पाइप में पहले दवाई भर लेना, किसी तरह से पाइप के एक छोर को पकड़ करके गधा के मुंह में ठूस देना और दूसरे छोर पर आप अपना मुंह लगा देना। एक छोर गधा के मुंह में और दूसरा छोर अपने मुंह में, और उसके बाद जोर से फूंक मारना, सारा दवाई जो है गधे के पेट में चला जाएगा। उस आदमी ने कहा कि चलिए बड़ा अच्छा उपाय है, बांस वाला लकड़ी ठूसने में तो दिक्कत हो रही थी, पाइप है नरम है, गधा को पटक करके किसी तरह उसके मुंह में डालेंगे। और वही किया, गया 1-2 आदमी मिल करके गधा को पलट दिया, पकड़ के पैर हाथ को किसी तरह से कस के पकड़ा और पाइप में दवा भर करके और गधा के मुंह में पाइप ठूस दिया। एक छोर गधा के मुंह में और दूसरे छोर अपने मुंह में लिया। अब लिया तो क्या हुआ वो आप लोग जान रहे हैं, इसीलिए पहले से मुस्कुरा रहे हैं। लेने के बाद वह आदमी बीमार पड़ गया। अब गधा का क्या इलाज होगा, वो आदमी खुद हॉस्पिटलाइज हो गया। 2-4 आदमी मिल करके हॉस्पिटल ले गया। तब तक में जो वो दवाई दिया था जानवर वाला, वो डॉक्टर बेचारा भी बगल में ही था। पता चला कि जिस आदमी को हम दवाई दिए तो हॉस्पिटल पहुंच गया है। वो डॉक्टर डरते डरते वो हॉस्पिटल पहुंचा।
उस आदमी से पूछा कि भैया मेरे इलाज तो अपने गधा का करवाने आया था और तू खुद हॉस्पिटल में आके भर्ती हो गया, क्या हुआ? वो बेड पर लेटे लेटे उस आदमी ने कहा कि महाराज ये हॉस्पिटल में तो हम आपके दवाई के कारण पहुंच गए। उसने कहा कि इलाज करने के लिए हम गधा का दिए थे, तुम्हारा ये इलाज कैसा शुरू हो गया? उस आदमी ने कहा कि आपने जो उपाय बताया था कि गधे के मुंह में एक छोड़ देना और बाहर से तू फूंक देना तो तुम्हारी फूंक से गधे के पेट में दवाई चली जाएगी, लेकिन मैं उसके मुंह में डाल करके दवा फूंकने ही वाला था, तब तक में एक समस्या खड़ी हो गई। कहा क्या हुआ? कहा मैं इधर से फूंकने ही वाला था, उससे पहले गधा ने ही फूंक दिया। गधा इतना जोर से फूंका कि उस सारी की सारी दवाई अतरी में उतर गई, पेट में चला गया। अब जानवर का दवा यदि पेट में, मनुष्य के पेट में जाए तो बीमार तो पड़ेगा ही ना। प्रकृति की समस्या यही है कि हम यह सोचते हैं कि हम गधा के मुंह में फूंक दें, लेकिन यह नहीं जानते कि गधे के मुंह में भी फूंक है। यदि उधर से फूंक देगा तो तब क्या हालत होगा। कहने का यह अर्थ है कि प्रकृति रिटर्न टू नेचर है, एक्शन टू रिएक्शन यहाँ का सिद्धांत है संसार का।